ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत जामहक हो गए थे। मरहूमीन के जस्द खाकी तबरेज़ मुंतकिल। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी की मैयत को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को इतवार के रोज़ हादसा पेश आया था। ईरान में 5 रोज़ा सोग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कहा कि इब्राहिम रईसी एक अवामी सदर थे। ईरानी कौम जानिसार और मुख़लिस शख्सियतें महरूम हो गई। सदर रईसी के लिए अवामी खिदमत सबसे बालातर थी। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक वफात पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जामहक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। सदर आसिफ जरदारी का बयान। अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और इसके अवाम को खास मकाम देते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर का भी ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाद नायब सदर मोहम्मद मखमूद ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। ईरान में सदारती इंतखाब 28 जून को होंगे। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने की तहकीकात शुरू कर दी। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुंचकर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है हेलीकॉप्टर हादसे में जांबाग तमाम लाशें काबिल शिनाख्त हैं। डीएनए की जरूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक ख़ामेनेई के नुमाइंदे आले हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस के सरबराह को फ़ोन भी किया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, तुर्की और हिलाल अहमर समेत 73 रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, ताहम अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर दरख्वास्त कबूल ना कर सका। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बयान करने से गुरेज। कहा 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले के जिम्मेदार ईरानी हुकूमत की है। ईरान के ऊपर लगाई पाबंदियों पर बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तेहरान पर पाबंदी जारी रहेंगी। मजीद कहा दुख की इस घड़ी में ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज लाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्टर कमांडर और DGISI का 161 का बयान लेने की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। यह मामला इतना सादा और आसान नहीं। पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर काबीना और वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। एक तरफ मैसेजेज भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट नहीं। जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उस पर बड़ा दुख हुआ। मुनसिफ तहम्मुल मिजाज होता, कलम की ताकत से फैसला करता है। तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आइन में इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हदूद मुतअय्यन है। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर काम करती हैं। अहमद फरहाद का अगवा संजीदा मामला है, इसी संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महंगाई से परेशान अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट। मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे से सारिफिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपर अथॉरिटी 30 मई को समाअत करेगी।
ओगरा ने गैस की कीमतों का तयन कर दिया। स्विस सदर्न गैस कंपनी के लिए औसत कीमत 1401 रुपये 25 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। स्विस नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए गैस की औसत कीमत 1635 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ओगरा ने स्विस गैस कंपनियों की दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। नस्पाक हुकाम के प्रोजेक्ट के इब्तदाई डिज़ाइन के बारे में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का अंडरपासेस मनसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। गर्मी जोबन पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 45, मुल्तान में 46, बहावलपुर में 47 तक जाने की तवक्को। सिब्बी में 49, नवाबशाह और मोहनजोदड़ो में पारा 48 तक जाने का इम्कान। आज से सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की भी पेशगोई। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। शदीद हंगामा आराई और एहतजाज में पंजाब असम्बली ने हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर दिया। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज और नारेबाजी। हिज़्ब इख्तलाफ ने बिल को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी इतलाक होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। केसों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। ट्रिब्यूनल्स 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केस हाईकोर्ट के बेंच के पास जाएंगे। सहाफती तंजीमों ने भी हद तक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। आज़ादी सहाफत पर कोई गदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। हुकूमत ने सहाफी बरादरी पर शब खून मारा। हुकूमत पुराने कानून पर अमल दरामद कराए, नया कानून ना लाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की मीडिया टॉक। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों के स्पीकर और वज़ीर इत्तलात पंजाब से 3 घंटे तवील मुशावरत। सहाफती तंजीमों ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काला कानून बनाया जा रहा है। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। जिसने अयूब खान की मार्शल लॉ की बात की उससे पूछे नवाज शरीफ ने क्या किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बाबर अवान का कहना है कि सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए जो कानून बनाया गया वो नहीं चलेगा। वज़ीर कानून और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात का कहती है, करती नहीं। मुल्क अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मुज़ाकरात ना हो। दरीना मौक़िफ़ है, बात मुज़ाकरात पर ही ख़त्म होनी है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर की मीडिया टॉक। अलीमा खान का कहना है कि अगर हमने जलाओ घेराव किया तो हमें जेल भेज दें। अगर हम पर यह बात साबित नहीं तो हमें छोड़ दें। अब हम जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, जुल्म करने के लिए नहीं।